भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारतीय रियासत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के ज़रिए असर हैं। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरों के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, उनकी बाइज़्ज़त वापसी के लिए इक़दामात किए। फिलहाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नामनिहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। अमरीका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार का भी एतराफ़। कहा कि मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म के लंदन आमद। बरतानिया आमद से कबल वज़ीर आज़म की जिनीवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म बरतानिया में आला हुकाम और पाकिस्तानी ताजरों से मिलेंगे। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज़ अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्द का टेलीफोन। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को अहम संग मील करार दिया। कहा यह मुआहदा शराकतदारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जाने को जवाब देंगे। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा फ़ख्र की बात है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई है। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत पाक फौज करेगी। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सलामी दी गई। उन्हें सऊदी धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क की इज्जत है। सियासी अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि माजी में हरम के अंदर हुकूमती नुमाइंदों की तज़लील की कोशिश की गई। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत हटाकर नाअहल शख्स और टीम को मुसल्लत किया गया। PTI दौर में महंगाई, डॉलर ऊपर जाने, डिफॉल्ट का खतरा जैसी खबरें आती रहती थीं। नवाज शरीफ का दौर आया तो खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले बातें होती थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आज खबर आती है कि स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड टूट गए। दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दुनिया भर में मरकज़े निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा नई दिफाई सफ़बंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहिदे अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करते हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कोगलमैन का कहना है चीन, तुर्किया और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई। दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम, गोदी मीडिया पाक सऊदी तारीखी मुआहदे पर तिलमिला उठा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर यौम तशक्कुर मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमा, शुरका की अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। उलमा कराम का कहना है फ़ख्र है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज का इंतखाब किया गया। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी। कोई पाकिस्तानी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से ना खुश नहीं। कुछ अफराद ही दानिस्ता और गैर दानिस्ता दिफाई मुआहदे पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान को दिफा के बाद अब मौशी तौर पर भी मजबूत बनना है। पाकिस्तानी क़यादत फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं।
अमेरिका का भारत को एक और तिजारती झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 अरब मुआहिदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान, अफगानिस्तान ट्रांजिट मुआहिदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का फैसला चैलेंज। 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस सिमन रफत में शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाईकोर्ट में काबिल समाअत नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। चलते मुकदमात दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। मास्टर रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने का इम्कान। अपील को डायरी नंबर अलॉटमेंट कर दिया। 16 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोका गया था। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी पानी आया। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 27 शहर और 5000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। बर वक्त इंतजामिया ना करते तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहा कि 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को खुराक, दवाएँ और मवेशियों के लिए चारा फराहम किया। फ़ख्र होना चाहिए कि इस पंजाब के रहने वाले हैं जिससे इंसानों के साथ जानवरों की भी फिक्र है। जिन लोगों के घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। घरों को जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बड़े जानवर के बह जाने पर 5 लाख और छोटे जानवर पर 50,000 दे रहे हैं। चंद दिन में आवाम को चेक की सूरत में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। गुजरात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थलेक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 फीट पानी जमा। बिजली का निज़ाम दरहम बरम। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। निकासियात का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों, इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला पंजाब डैशबोर्ड पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब के 27 अजला 64 तहसीलों में 3775 मोजाजात सैलाब से मुतासर हुए। 63,200 पक्के और 3,09,000 से जायद कच्चे मकान मुतासर हुए। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला सेहवन बचाव बंद से टकराएगा। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। 46 देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया किनारे और कच्चे के देहात ज़ेरियाब। 1,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। दादू की नवाही गोठ में जमींदारी बंद में शिगाफ पड़ गया। मज़ीद 4 देहात डूब गए। कपास, तिल और दीगर फसलें तबाह। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज। गुड्डू पर पानी की आमद 4,26,000 और अखराज 3,98,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर आमद 4,99,000 और अखराज 4,46,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। अमरीकी वफ्द का PDMA सिंध हेडक्वार्टर का दौरा। सैलाब की तैयारियों का जायजा। DG PDMA सिंध सलमान शाह की वफ्द को ब्रीफिंग। बताया सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ देने का काम जारी है। हर 6 घंटे बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल की रिपोर्ट जारी की जा रही है। तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सेटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलेगी। अमरीकी वफ्द ने सिंध हुकूमत की तैयारियों को सराहा। कहा सूबाई हुकूमत और PDMA के सैलाब और आफात से निपटने के इक़दाम काबिल सिताइश हैं। मोटरवे को किसी भी जगह से शगाफ डालने का फैसला नहीं हुआ। NH और सुई गैस हुकाम मौके पर मौजूद, उनसे मुशावरत की जा रही है। DG PDMA इरफान काटिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे इंफाद पर मुश्किलात। 10 से 12 किलोमीटर का रकबा मुतासर है मगर अब वहाँ पानी कम हो रहा है। मजमूई तौर पर मोटरवे पर 73 मकामात पर दबाव है। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी हो रही है। सारा पानी
अखराज की जानिब जा रहा है। दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ रही है। जितने भी सेक्शन को ब्रीच किया गया उन्हें बंद किया जा रहा है। मानसून खत्म हो चुका, बारिश का इम्कान नहीं। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने छठी बार वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट डाला। करारदाद में गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था और इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो फलस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करे। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम और आज़ाद फलस्तीन की हिमायत करता है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा। रोजाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। स्कूल और पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटों में 79 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 65,141 से तजावुज़ कर गई। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 4 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात की कुल तादाद 435 हो गई। शुमाली गजा में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद। इसराइली फौज और फलस्तीनी जंगजुओं में झड़पें। 6 इसराइली फौजी मारे गए। रूस के इलाके कामचका में 7.2 शिद्दत का जल्जला। सुनामी वार्निंग जारी। हुकाम के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव का कहना है ताहाल किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंडोनेशिया के सूबे पापुआ में भी रात गए 6.1 शिद्दत का जल्जला। इमारतें लर्ज़ उठी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। भारत में आईफोन का नया वर्जन खरीदने का जुनून। मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन 17 खरीदने के लिए हजारों अफराद पहुंच गए। कई शहरी सारी रात कतार में लगे रहे। कुछ मनचलों के लाइन में घुसने की कोशिश पर घूंसे मुक्के चल गए। थप्पड़ों की बारिश में कुछ खरीदार मामूली जख्मी भी हुए। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग मेगा इवेंट का इब्तिदाई लीग मरहला आज मुकम्मल होगा। ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन भारत और ओमान आमने सामने। अबू धाबी के ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप का आखिरी मार्का महज रस्मी कार्रवाई होगा। भारत इब्तिदाई दोनों मैचेस जीत कर टॉप पोजीशन के साथ सुपर 4 में जगह बना चुका। ओमानी टीम 2 मैचेस हार कर टाइटल दौड़ से बाहर है। दोनों टीमों में यह पहला बाहमी टाकरा होगा। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 खेलेंगे। सुपर 4 के मैचेस का कल से आगाज होगा। मालदीव पे कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत को गले लगा लिया। कौमी टीम ने पहला सेट 18 के मुकाबले में 20 पॉइंट से जीता। दूसरा सेट एक तरफा साबित हुआ। पाकिस्तान ने बढ़तरी साबित करते हुए 23-6 के स्कोर से सेट और मैच अपने हक में किया। ग्रीन शर्ट्स ने इब्तिदाई मार्के में रिवायती हरीफ भारत को बआसानी 2-0 से धूल चटाई थी। यूरोप के सबसे बड़े क्लब फुटबॉल चैंपियंस लीग के मुकाबले क्लब ब्रोगे ने एएस मोनाको को हराकर अपसेट कर दिया। ब्रोगे ने 4-1 से जीत हासिल की। इंट्राचेट फ्रैंकफर्ट के इब्तिदाई मार्के में बड़ी कामयाबी। जर्मन क्लब ने अपने घर पर कमबैक करते हुए ग्लाटा सराय को 5-1 से मात दी। जोनाथन ने फातिह टीम के लिए 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। पुर्तगाली क्लब स्पोर्टिंग ने कजाकिस्तान के कायरात अलमाते को 4-1 से ज़ेब किया।